हेलो गाइस, नेट वाला केमिस्ट्री में आपका स्वागत है। आज हम पीटरसन रिएक्शंस के बारे में डिस्कशन करेंगे। इसके कई नाम होते हैं, जैसे सिलाबिटिक रिएक्शंस। इट इज़ आल्सो नाउ इज पीटरसन एलिमिनेशन, एलिमिनेशंस देखने को मिलेगी। इट इज़ आल्सो नाउ इज पीटरसन ओलिफिनेशंस, मतलब इसमें एल्कीन का फॉर्मेशन होता है। आगे देखते हैं, बीटा हाइड्रोक्सीसिलेन अंडरगोज एलिमिनेशन रिएक्शंस इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड एंड एज वेल एज बेस, मतलब एसिड के साथ साथ बेस में भी ये रिएक्शंस होती है। दिस रिएक्शन एलिमिनेशन इज नाउ इज पीटरसन रिएक्शंस। इसको अपन क्या बोलते हैं? पीटरसन रिएक्शंस बोलते हैं। एक क्या होता है? सिलाबिटिक रिएक्शन, इसको सिलाबिटिक रिएक्शंस भी बोलते हैं। बीटा हाइड्रोक्सीसिलेन मतलब Me3SiCH2 COHHR, मतलब ये क्या है? अपना सिलिकॉन है। इसका जस्ट कार्बन अल्फा कार्बन कहलाता है और नेक्स्ट कार्बन क्या कहलाता है? बीटा कार्बन कहलाता है। बीटा कार्बन पर क्या लगा हुआ है? अपना हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा हुआ है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा? बीटा हाइड्रोक्सीसिलेन। आगे देखते हैं अपन एसिड कैटालिसिस रिएक्शंस। ये क्या करता है? एंटी एलिमिनेशन करता है। एसिड का मतलब क्या होता है? एंटी, मतलब एसिड का जो अल्फ़ाबेटिकल दिखना है ए, और ये एक ए से समझ जाना है, इसमें क्या होना है? एंटी एलिमिनेशन होना है। तो याद रखना, एसिड जब भी दिया जाए और बीटा हाइड्रोक्सीसिलेन हो तो वहाँ पर क्या कर देना है? एंटी एलिमिनेशन कर देना है। यहाँ पर अपन सादा चेंस वाले एग्जाम्पल्स दिख रहे हैं, आगे अपन को स्टीरियोकेमिस्ट्री वाला एग्जाम्पल दिखेगा। तो जहाँ पर भी एंटी दिखे, मतलब CH3 वो SiMe3 और OH आपस में क्या ट्रांस दिखे, तो इनका क्या कर देना है? एलिमिनेशन कर देना है और बस एल्कीन का फॉर्मेशन कर देना है। ये यहाँ से निकलेगा, क्या है? बेस है। एसिडिक प्रोटॉन यहाँ पर क्या कर प्रोटोनेशन करेगा, ये यहाँ से निकलेगा, ये यहाँ से निकल जाएगा और बस एल्कीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। मैकेनिज्म में देखते हैं, ये क्या है? अपना कंपाउंड है, इसमें HF डाला गया, क्या है? एसिड है, एंटी एलिमिनेशन रिएक्शंस करता है। ये सबसे पहले क्या करेगा? एसिड को प्रोटोनेशन करेगा। इसको प्रोटोनेशन किया तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। अपने पास है F, जहाँ पर भी F और SI देखें तो वहाँ SI और F का बॉन्ड बना देना है। इसके पास क्या है? SI के पास क्या है? डी ऑर्बिटल एम्प्टी होता है, तो जो F- होता है इसके डी ऑर्बिटल में चला जाता है, तो ये SiF का जो बॉन्ड बन जाता है तो इसके ऊपर क्या आ जाता है? माइनस चार्ज आता है। तो ये इस प्रकार से बाहर निकलता है, तो ये चार्ज न्यूट्रलाइज हो जाता है और ये यहाँ से अच्छा लिविंग ग्रुप होता है वाटर, तो ये वाटर यहाँ से निकल जाता है, तो एल्कीन का फॉर्मेशन हो जाता है। इस प्रकार से एल्कीन का फॉर्मेशन हो जाता है। H2O गैस बाहर निकल जाती है और Me3SiF का भी बाहर निकल जाता है। ये 84% बनता है, याद रखना। आगे देखते हैं अपन, दूसरा है बेस कैटालाइज्ड रिएक्शंस। इसमें क्या होता है? सिन एंटी में एंटी एलिमिनेशन, वो सिस अगर एसिड में है तो एंटी एलिमिनेशन, बेस है तो सिन एलिमिनेशन होती है। इसमें क्या करना है अपन को? बेस लिया गया, एसिड ग्रुप को निकालेगा, ये इसके ऊपर मतलब माइनस चार्ज आएगा, ये इसके डी ऑर्बिटल में डालेगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा? एक रिंग बनेगी, रिंग से क्या कर देगा? ये यहाँ से ये बाहर निकल जाएगा, यहाँ से ये बाहर निकल जाएगा, तो एल्कीन का क्या हो जाएगा? फॉर्मेशन हो जाता है और Me3SiO के ये सब प्रोडक्ट के रूप में बाहर निकल जाता है। इन दिस रिएक्शन Me3Si ग्रुप एक्ट एज अ प्रोटॉन जस्ट एज एसिडिक प्रोटॉन आर रिप्लेस्ड बाय बेस, बेस के द्वारा रिप्लेस हो जाता है। Me3Si ग्रुप इज रेडली रिमूव्ड बाय हार्ड न्यूक्लियोफिलिक पार्टिस, particularly F- और RO-। ये क्या होता है? एक हार्ड न्यूक्लियोफाइल होता है। क्या है इसका? हाई इलेक्ट्रॉनिक होती है और स्मॉल साइज होता है, ये RO- होता है। एंड दिस प्रमोट एज एलिमिनेशन, ये याद रखना है। इसको याद रखो या ना रखो, रिएक्शंस आपकी हो जाएगी। यहाँ पर क्या है? दो प्रकार की प्रोडक्ट होते हैं, एक थ्रियो होता है, एक एरिथ्रो होता है, एसिड और बेस। अगर एसिड है तो जेड एल्कीन बनाएगा, बेस है तो ई एल्कीन बनाएगा। एरिथ्रो है तो अगर एसिड है तो ई एल्कीन बनाएगा, बेस है तो जेड एल्कीन बनाएगा। जेड मीन्स सिस प्रोडक्ट, मतलब सिन पेरिप्लेनर होगा, और ई का मतलब होता है ट्रांस प्रोडक्ट, मतलब एंटी पेरिप्लेनर होंगे, मतलब SiMe3 और OH आपस में क्या होंगे? एंटी होंगे। यहाँ पर जो थ्रियो और एरिथ्रो का अपन को पता ही है, मतलब सेम ग्रुप होता है, चेन के अपोजिट डायरेक्शन में होता है। एरिथ्रो में सेम ग्रुप जो होता है वह चेन के एक ही ओर होता है, जैसे OH आपस में एक ही तरफ हैं, HH एक ही तरफ हैं, तो ये क्या कहलाएगा? एरिथ्रोस कहलाएगा। HOH OH है, मतलब अपोजिट साइड में है, तो ये थ्रियो कहलाता है। अपन पढ़ते हैं रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, एसिड की रिएक्शंस पढ़ते हैं। इसमें क्या होता है? एंटी एलिमिनेशन होता है। इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड
द एलिमिनेशन रिएक्शन या ए टू एलिमिनेशन विच प्रोसीड विया एंटी पेरिप्लेनर ट्रांजिशन स्टेट। एसिड में क्या बनती है, क्या वो एंटी मतलब ई एल्किन बनती है, तो एंटी पेरिप्लेनर ट्रांजिशन स्टेट इसमें बनेगी। दिस स्टीरियो फॉर्म गिव्स जेड एल्किन वेयर एज एरिथ्रो फ्रॉम गिव्स ई एल्किन। मतलब अगर थ्रियो होगा तो जेड एल्किन बनाएगा एसिड की प्रेजेंट में, और एरिथ्रो होगा तो ई एल्किन बनाएगा एसिड की प्रेजेंस में। यहाँ पर अपन एग्जांपल को समझते हैं। यहाँ पर क्या है, OH और SiMe3 दिया गया है, C3H7 और C3H7 क्या आपस में अपोजिट है, क्या है ये थ्रियो होता है। ये क्या बोलाती है, सोहर्स में अपन ने इसको ट्रांसफ़र कर लिया। सोहर्स को इस प्रकार से अपन बना लेते हैं स्ट्रक्चर्स को। तो ये क्या है, अपना लेफ्ट हैंड साइड पर है, ये अपना राइट हैंड साइड पर है ना। यहाँ से देखेंगे तो ये भी अपना क्या है, लेफ्ट साइड पर है, ये क्या है, राइट साइड पर होता है ना। तो अब क्या करता है, एसिड की प्रेजेंस में क्या होती है, ये आपस में क्या होती है, एंटी होती है, मतलब एंटी पेरिप्लेनर, ऐसा ऐसा ऐसा, मतलब ये क्या कहलाता है, एंटी पेरिप्लेनर ट्रांजिशन स्टेट कहलाती है। तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बाहर निकल जाएगा। एसिड है, इसको प्रोटोनेशन करेगा, यहाँ से बाहर निकल जाएगा, यहाँ से बाहर निकल जाएगा, तो बस ये एल्किन का परमिशन कर देते हैं। ये क्या है, लेफ्ट साइड पर था, ये भी लेफ्ट साइड पर है, तो मतलब क्या हो गया, जेड एल्किन का यहाँ पर फॉर्मेशन हो गया। अब यहाँ पर पढ़ते हैं, ये एरिथ्रो कहलाता है, इसको सोहर्स में अपन ने कन्वर्ट कर लिया। ये क्या है, लेफ्ट है, ये राइट है, तो समझ जाना ये मतलब ये लेफ्ट राइट इसकी स्टोइकोकेमिस्ट्री क्या होगी, अपोजिट होगी, तो मतलब ट्रांस बनेगा, है ना। एसिड प्रेजेंट है, ये दोनों आपस में क्या होना चाहिए, एंटी पेरिप्लेनर होना चाहिए। तो ये एंटी पेरिप्लेनर है, बस ये एल्किन का फॉर्मेशन कर देगा। आगे अपन देखेंगे, अपन रिएक्शंस पढ़ेंगे। रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ बेस, इन द presence of base the hydroxy group is deprotonated and the oxygen atom anion attack the silicon atom. Intermolecularly elimination in this case take place via syn periplanar transition state. बेस दिया जाएगा तो सिन पेरिप्लेनर ट्रांजिशन स्टेट अपन को बनानी पड़ेगी। थ्रियो होगा तो ई एल्किन का फॉर्मेशन होगा, एरिथ्रो होगा तो जेड एल्किन का फॉर्मेशन होगा। यहाँ पर क्या दिया गया है, अपना एरिथ्रो दिया गया है ना। ये आपस में क्या होना चाहिए, आपस में सिस होना चाहिए, SiMe3 और OH। अपन को पता है ये किस प्रकार से अपन सोहर्स फॉर्म में इसको बनाते हैं, तो इस प्रकार से अपन ने इसको सोहर्स फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये SiMe3 क्या है, लेफ्ट हैंड साइड पर है, और C3H5 क्या है, लेफ्ट हैंड साइड पर। ये दोनों आपस में लेफ्ट हैं, ये दोनों आपस में क्या है, राइट पर है। SiMe3 और OH क्या है, सिन पेरिप्लेनर ट्रांजिशन स्टेट में है। तो यहाँ पर भेज दिया गया है, इन दोनों को बाहर निकाल देंगे, है ना। इन दोनों को जैसे ही अपन बाहर निकालेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्या है, ये एरिथ्रो है, तो जेड एल्किन का क्या कर देगा, यहाँ पर फॉर्मेशन कर देगा। यहाँ से दोनों आपस में बाहर निकले, यहाँ से क्या निकला, बेस है, एसिडिक प्रोटॉन को निकालेगा, ये इसमें SI के डी ऑर्बिटल में डालेगा, इन दोनों के बॉन्ड में बॉन्ड बनेगा, यहाँ से ये बाहर निकलेगा, यहाँ से ये बाहर निकल जाएगा। तो इस प्रकार से इन दोनों का बॉन्ड बन जाएगा। ये लेफ्ट पर है, ये लेफ्ट पर है, ये राइट पर है, तो जेड एल्किन का क्या कर देगा, ये फॉर्मेशन कर देता है। ऐसे ही अपन एरिथ्रो का देखते हैं। एरिथ्रो को भी अपन को क्या करना है, सोहर्स फॉर्म में बनाना है। तो ये क्या कर देगा, SiMe3 OH क्या हो जाएगा, आपस में सिन हो जाएंगे। बेस दिया गया है, सिन एलिमिनेशन होती है ना। यहाँ पर C3H7 और C3H7 क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में है, तो ई एल्किन का क्या कर देगा, ये फॉर्मेशन कर देते हैं, है ना। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, एग्जाम में प्रीवियस एग्जाम में आया हुआ है। यहाँ पर क्या दिया गया है, अपन को सबसे पहले अल्फा और बीटा SiMe3 और OH देखिए तो समझ जाना, यहाँ पर पीटरसन एलिमिनेशन रिएक्शन होने वाली है। बेस देखिए तो सिन एलिमिनेशन कर देना है। OH और SiMe3 को अपन क्या करना है, सिन बनाना है सबसे पहले। ये क्या है, स्टीरियो दी गई है, इसको अपन को प्लेन में लाना है। तो इसको अपन इस प्रकार से बनाएंगे। ये क्या है, C3H5 प्लेन में है, H और SiMe3 H बिलो द प्लेन है, तो H मतलब इसको अपन इस प्रकार से बना लेंगे। सोहर्स फॉर्म में इस प्रकार से इसको बनाया हुआ है अपन ने, इसमें इसको अपन ने इस प्रकार से इसको कन्वर्ट कर दिया है। ये इस प्रकार से बनेगा, ये इस प्रकार से SiMe3 बनाया, और यहाँ पर क्या है, H बिलो द प्लेन था, H क्या था अपना, बिलो द प्लेन था, और SiMe3 अबव द प्लेन है, और C3H7 क्या है, नीचे की ओर है। तो इसको अपन क्या कर देंगे, सबसे पहले ये मतलब 180 डिग्री रोटेट कर देंगे, तो ये ऊपर चला जाएगा। SiMe3 इस प्रकार यहाँ आ जाएगा, और H
यहाँ आ जाएगा। तो C3H7 क्या ऊपर चला गया, SiMa3 अबव द प्लेन था तो बिलो द प्लेन आ गया, H बिलो द प्लेन था तो क्या आ गया, अबव द प्लेन आ गया। इसी प्रकार यहाँ पर अपन देखते हैं, इसको अपन ऊपर ले जाएंगे तो H यहाँ पर OH के स्थान पे आ जाएगा, OH का था अबव द प्लेन था तो H अबव द प्लेन आ जाएगा, और C3H7 क्या आ जाएगा, बिलो द प्लेन आ जाएगा। आज ये दोनों आपस में क्या बन गए, सिन बने गए, बेस दिया गया है, सिन एलिमिनेशन होगी, है ना। ये क्या है अपना SiMa3 है। अब इसको घुमाएंगे तो ये C3H5 की जगह पे पहुंच जाएगा और C3H5 H की जगह पे आ जाएगा, H SiMa3 की पास पहुंच जाएगा। तो H यहाँ पर आ गया, C3H7 यहाँ पर आ गया। अब SiMa3 और OH क्या हो गए, सिन हो गए। तो बेसिक मीडियम है, यहाँ से दोनों निकल जाएंगे, बेस यहाँ से एसिडिक प्रोटोन को निकालेगा तो ये एसिडिक प्रोटोन निकल गया, ये इसकी डी ऑर्बिटल में डाल देंगे तो 4 मेंबर रिंग बन जाएगी। ये क्या होता है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो यहाँ पर -4 और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज आपस में न्यूट्रल हो जाएंगे तो एल्कीन का फॉर्मेशन हो जाएंगे। ये बिलो द प्लेन है, ये अबव द प्लेन है, ये बिलो द प्लेन है, ये अबव द प्लेन है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये एल्कीन का क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन हो जाता है ना। एसिडिक मीडियम OH और SI एंटी एलिमिनेशन, ध्यान रखना। बेसिक मीडियम OH और SiMa3 सिस एलिमिनेशन, बेसिक में सिन एलिमिनेशन होना है। सिन मतलब क्या बनेगा, यहाँ पर सिन पेरिप्लेनर ट्रांजिशन स्टेट बनेगी। इस प्रकार से अपन पीटरसन और लिपनिक रिएक्शंस के बारे में डिस्कशन करते हैं। थैंक यू, हैप्पी लर्निंग वाइज।